अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में अवां तव्हांजो मिज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे अॼु जे प्रोग्राम में गुज़िरियल हफ़्तनि जे अहम मौज़ूअनि खे शामिल कंदासीं। उन मौज़ूअनि ते मुख़्तलिफ़ जेके सियासतदान आहिनि उन्हनि जो मौक़िफ़ बि मालूम कंदासीं। तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त गुज़िरियल हफ़्ते में जेको इलेक्शन कमीशन पारां N75 ते फ़ैसिलो ॾिनो वियो, उन फ़ैसिले जे मुताबिक़ जेके N75 में नंढी चूंडूं थियूं उन्हनि खे रद्द कंदे उन ते 18 मार्च ते ॿीहर चूंड कराइण जो फ़ैसिलो कयो। इलेक्शन कमीशन जे हिन फ़ैसिले खां पोइ अपोज़िशन जी जेकियूं पार्टियूं आहिनि, सियासी पार्टियूं इलेक्शन कमीशन जे हिन फ़ैसिले खे सराह जोॻो करार ॾेई रहियूं आहिनि ऐं चई रहियूं आहिनि त इलेक्शन कमीशन हींअर गैर जानिबदार तौर ते कमु करे रही आहे। ॿिए पासे यूसुफ रज़ा गिलानी जेको सेनेट चूंडनि में उम्मीदवार बि आहे, उन इहो स्टेटमेंट बि ॾिनी त हिन वक़्तु इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार आहे। कुझु माहिरीन चई रहिया आहिनि त शायदि इहो जेको N75 जो जेको फ़ैसिलो आयो, इलेक्शन कमीशन पारां इहो फ़ैसिलो कयो वियो, इन सां इहो तासुर मिले थो त वाक़ई बि शायदि इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार थी चुकी आहे। पर 3 मार्च जे सेनेट इलेक्शन में कुझु सूरतहाल वधीक वाज़े थींदी। इलेक्शन कमीशन जे नंढी चूंडनि में किरदार जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त इलेक्शन कमीशन वॾो गैर जानिबदाराना किरदारु अदा कयो ऐं मुख़ालिफ़ धुर इन जी तारीफ़ करे रही आहे। इन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन नंढी चूंडनि में थरपारकर जे क़ौमी असम्बली जी तख़्त तां कामयाब उम्मीदवार मेंबर क़ौमी असम्बली अमीर अली शाह असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। अमीर अली शाह साहब, वॾी महिरबानी, तव्हां पंहिंजो क़ीमती वक़्तु तव्हां चूंडिजी आया हो थरपारकर जे क़ौमी असम्बली जे तख़्त खां। हिन वक़्तु जेकी नंढी चूंडूं थियूं, ख़ासि तौर ते तव्हांजे तख़्त ते बि चूंड थी, इलेक्शन कमीशन जो किरदारु तव्हांजी नज़र में कीअं रहियो? गैर जानिबदार रहियो, नाहे रहियो? छो त माज़ी में हिन ते हवाले सां तनक़ीद थींदी रही आहे। इलेक्शन कमीशन जो किरदारु न्यूट्रल रहियो। असां वटि थरपारकर में PTI पंहिंजो सदी मशीनरी जेका सरकारी सभु लॻाई, एतिरो त हुननि जूं गाॾियूं जेके फीडर डिपार्टमेंट जी वीगो हुयूं या प्राडो गाॾियूं हुयूं, उहे उते वर्कर में यूज़ पे थियूं। ऐं उन खां पोइ पोलिंग डे ते उन्हनि पहिरें ॾींहुं पोलिंग सारण जी कोशिशि कई, पर असांजी फोर्सिस हुई, पुलिस हुई, रेंजर्स हुई, आर्मी हुई, इलेक्शन कमीशन या ॿिया जेके बि असांजा ऑफिशियल्स हुआ, उन्हनि अहिड़ो एक्शन खयो, उन करे हू पोइ ॿी हरकत को बि न करे सघिया। उन खां पोइ मुंहिंजूं कई पोलिंगूं अहिड़ियूं जिते हुन रस्ता रोक कई, माण्हुनि जा रस्ता बंदि कया। उन खां पोइ हिकिड़ी पोलिंग मुंहिंजी हुई जेका हुननि सुबुह जो 9 बजे खां ॾींहं जो 1 बजे ते बंदि कराए छॾी हुई। पर आवाम पंहिंजी ताक़त ॾेखारी। असां वटि हुननि वटि सरकारी मशीनरी, असां वटि हुई आवाम जी ताक़त, असां आवाम जी ताक़त इस्तेमालु पे कई, हुन सरकारी मशीनरी इस्तेमालु पे कई। शाह साहब, इहो ॿुधाइजो त जेको डस्का वारो इलेक्शन थियो, इन हवाले सां मुख़ालिफ़ धुर जी PMLN पार्टी पारां इहो बि इल्ज़ाम लॻायो वियो त हुकूमत पंहिंजी मशीनरी यूज़ थी करे। मासी में अहिड़ा वाक़िया न थियनि, हुकूमत जेकी बि हुजे उहो पंहिंजी मशीनरी यूज़ करे इलेक्शन ते असरअंदाज़ न थिए, उनजे लाइ इलेक्शन कमीशन खे कहिड़ा उपाउ वरिता वञनि? इलेक्शन कमीशन जो असां न्यूट्रल किरदारु हो, इंशाल्लाह न्यूट्रल किरदारु अदा कंदा, तॾहिं उन इलेक्शन खे हीअं कालादम करार न थियनि ऐं इंशाल्लाह अलाह कंदो बहितर थींदो। तव्हां चाहियो था त इलेक्शन रिफॉर्म्स हिन वक़्तु जी ज़रूरत आहे, इलेक्शन रिफॉर्म थियणु घुरिजनि? इलेक्शन जो न्यूट्रल थिए ऐं इलेक्शन कमीशन में न्यूट्रल किरदारु अदा करे तो बहितर है। वॾी महिरबानी अमीर अली शाह साहब, तव्हां पंहिंजो क़ीमती वक़्तु ॾिनो। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी जे नए चूंडी आयल मेंबर क़ौमी असम्बली अमीर अली शाह असां सां गॾु मौजूदु आहे, हुन सां ॻाल्हि ॿोल कईसीं। ऐं मुख़ालिफ़ धुर ख़ासि तौर ते PMLN हिन वक़्तु हिकु नओं नैरेटिव बयानु करे रही आहे। उनजो चवणु आहे त जेको डस्का में इलेक्शन में जेके चूंड जा नताइज निकिता, जेके रिज़ल्ट निकिता ऐं उनखां पोइ इहा शइ साबित थी त हुकूमत पंहिंजी मशीनरी यूज़ कई आहे, त इन सां इहो साबित थिए थो त 2018 में बि इहो ई वाक़ियो थियो ऐं हिन खे 2018 जी आम चूंडनि सां लाॻापियल ऐं ॻंढायो पियो वञे। ऐं अपोज़िशन इहो चई रही आहे त इहो हाणे साबित थी चुको आहे त 2018 वारे आम चूंडनि में बि कुझु मामला अहिड़े ई क़िस्म जा हुआ। इन हवाले सां PMLN जो बि मौक़िफ़ मालूम कंदासीं। PMLN जी मेंबर क़ौमी असम्बली आहिनि आशा घोष पाशा साहिबा, उहे असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। बहुत बहुत शुक्रिया आशा साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये पूछना चाहेंगे कि आवाम पूछना चाह रही है कि आप कह रहे हैं कि ये 2018 में जो आम इंतखाबात में किस्म की धांधली हुई, जो आपके बकौल अपोजिशन के बोल और डस्का का इलेक्शन उसके साथ लिंक कर रहे हैं, कैसे, जरा उसकी वजाहत करें ना। वो आम इंतखाबात में तो बड़े पैमाने पे हल्के थे, 200 से ज्यादा हल्के थे, ये तो सिर्फ एक हल्का था, और यहाँ पे आप उसको लिंक कर रहे हैं कि इसी तरह की तर्ज की धांधली और इसी तरह का मामला 2018 में भी हुए, कैसे? ये पॉइंट ये है कि डस्का से बहुत अच्छी बात हुई है। सबसे पहले नज़र ये आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फाइनली जस्टिस प्रिवेल्स।
यानी जिसे कहना चाहिए आपने इंसाफ होता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोगों की कंसर्न्स थे, जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे उस इलेक्शन के बारे में, और जो जितनी धांधली हुई, जो ज़्यादतियाँ हुई, जो अब जिसे कहना चाहिए पूरी तरह रूल्स तोड़े गए, उसका कम से कम एतराफ़ तो नज़र आ रहा है, और कम से कम उसकी। तो तहरीक इंसाफ का ये बयान सही है कि इस हुकूमत में अदारों ने आज़ाद रखे हुए हैं? देखिए, आज़ाद रखे होते इदारे तो ये इलेक्शन का हाल होता। कहाँ गए चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कहाँ थे आईजी पंजाब, कहाँ था सारा पूरा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इलेक्शन का? वो तो जब 10 का हो रहा था वो हुआ। अब रही बात ये कि 2000 जब आप एक हल्के में ये कर सकते हैं डेस्परेशन में, तो हम फिर पिछला इलेक्शन क्यों नहीं? वो तो बड़े आराम से हो गया होगा जो भी होने वाला था, उस पर तो बैकिंग भी किसी और की थी। कहने का मकसद ये है, अब पाकिस्तानी भी शायद ये समझ गए हैं कि अब हमें पाकिस्तान को सच सही और सूदमंद और स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी चाहिए। डेमोक्रेसी के नाम पे दिखावा नहीं चाहिए। अब आप समझती हैं कि इन हालात में इलेक्शन रिफॉर्म्स होनी चाहिए? देखिए, मैं ये कहती हूँ इलेक्शन के रिफॉर्म्स होने चाहिए, इस तरह जल्दी में पीस व्हील नहीं, प्रॉपर आप पार्लियामेंट। देखिए, हमने आखिर 18वीं तरमीम की है, उसमें क्या हुआ? सारी पार्लियामेंट्री पार्टीज़ बैठी, उनके नुमाइंदे बैठे, सोच विचार हुई, सोच विचार के नतीजे में कंसेंसस से इम्प्रूवमेंट आया। आप अगर इसी तरह किसी एक्ट को बदलना चाहते हैं तो बनाए पार्लियामेंट्री पार्टीज़, हर पार्लियामेंट्री ग्रुप का उसको आप बिठा लें, कॉम्प्रहेंसिव अंदाज में इलेक्शन एक्ट को आप चेंज करिए, तो फिर उस पर सबकी ओनरशिप होगी और उसमें आपको फ़ायदा भी नज़र आएगा। ये बुलडोज करना, इस तरह के ऑर्डिनेंस ले आए, ये हमने कभी नहीं देखा, और ये डेमोक्रेसी इस तरह नहीं चलती है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इसको नहीं कहते हैं। अगर कोई कहता है तो आपसे और मुझसे गलत बोलता है और उसको पता है वो झूठ बोल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आशा गौस पाशा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और PMLN का जो मौक़िफ़ था वो हमारे नाज़रीन की खिदमत में पेश किया। नाज़रीन, PMLN जी मेंबर कौमी असम्बली रहनुमा अगूणी सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना नाणे जी की वज़ीर हुई आशा गौस पाशा असां सां गॾु मौजूद हुई। PMLN जो जेको मौक़िफ़ हो उहो मालूम कयोसीं। तहरीक इंसाफ़ इन हवाले सां मुख़्तलिफ़ बयानात ॾी रही आहे। उनजो इहो ई चवणु आहे त डस्का इलेक्शन खे ॻंढायो न वञे 2018 जी आम चूंडुनि सां। ऐं जेको मुख़ालिफ़ धुर इहो चई रही आहे त इहो साबित थी चुको तहरीक इंसाफ़ पंहिंजी मशीनरी यूज़ कई आहे, पंहिंजो असर रसूख़ इस्तेमालु कयो आहे नंढी चूंडनि में। इन हवाले सां तहरीक इंसाफ़ जो मौक़िफ़ मालूम कंदासीं। सदाकत अब्बासी असां सां गॾु मौजूद आहिनि, तहरीक इंसाफ़ जा अगवान आहिनि, मेंबर कौमी असम्बली आहिनि। बहुत बहुत शुक्रिया सदाकत अब्बासी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सदाकत साहब, ये पूछना चाहेंगे कि अपोजिशन कहती है कि जो डस्का के हवाले से इलेक्शन कमीशन का फैसला आया उससे ये तो साबित हो गई कि जो ज़िमनी इंतखाबात थे इसमें हुकूमत ने अपनी मशीनरी यूज़ की है, क्या कहेंगे? बड़ी हैरानगी की बात है, हुकूमत ने अपनी मशीनरी वहाँ यूज़ की है जहाँ जो है ना वो हार गए हैं। हम नौशहरा का इलेक्शन हारते हैं, वहाँ कोई शिकवा नहीं है। वज़ीराबाद उससे 20 किलोमीटर के करीब है, वहाँ हम इलेक्शन हार जाते हैं, वहाँ कोई इतराज़ नहीं है। जहाँ एक इलेक्शन हम जीते हैं वहाँ इतराज़ है। तो आपको समझ आना चाहिए कि ये पुराने आदी हैं, इनको पता है ये एक माहौल बनाना जानते हैं। हमारे लीडर ने तो कहा था अगर 20 पोलिंग स्टेशन पर एतराज़ है तो उसमें दोबारा रीपोलिंग कर लें। अभी इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला कर दिया कि सारा इलेक्शन दोबारा हो। हम समझते हैं कि ये मुनासिब फ़ैसला नहीं है, हम इदारों का एहतराम भी है, लेकिन इस फैसले को हम चैलेंज करेंगे ऊपर कोर्ट में कि इस तरह अगर आप करना शुरू हो जाएंगे, गरीब मुल्क है, इस पर लोगों का पैसा लगता है। अगर किसी जगह पे शिकायत आई है इरेगुलरिटी की तो ज़रूर वहाँ पे रीपोल हो। वो तो हम मानते भी हैं कि जी 20 पोलिंग स्टेशन में शिकवा आया है, बैग्स लेट पहुँचे हैं, लोगों का रिस्पांस नहीं आ रहा था, तो उस शिकायत पे चलें करें। ऐसे इलेक्शन कमीशन का कानून इजाज़त नहीं देता, लेकिन फिर भी चलें, एक मीडिया में परसेप्शन बनाया गया। लेकिन ये हम समझते हैं कि ये फ़ैसला, इसको हम चैलेंज करेंगे कि ये सारा इलेक्शन दोबारा हो। तो अब इंतज़ामी मशीनरी सिर्फ वहाँ इस्तेमाल होगी जहाँ हम ऐसी बात है तो हम सारे इलेक्शन जीत जाते। हमें क्या कौन रोकता था? अगर वही बुज़दार गवर्नमेंट वज़ीराबाद में थी, वहाँ से वो जीत गए। आप ज़रा वोट देखें कि वहाँ से भी हमारा वोट बढ़ा है, उनका वोट कम हुआ है, इधर भी हमारा वोट बढ़ा है। तो वो अब मेरा ख्याल है कि आखिरी सांसों पे ये जो जितना माफिया से पॉलिटिकल, ये मेरा नहीं ख्याल का सर्वाइव कर।
अच्छा सदाकत साहब, एक जानिब तो आप खुद भी अभी बता रहे हैं कि जहां जीतती है वहां हुकूमत का या अपोजिशन का कुछ और मौक़िफ़ होता है, तो इस सारी सूरत हाल में ये इल्ज़ाम तराशी ना हो, आप समझते हैं कि अब इलेक्शन रिफॉर्म्स होने चाहिए आइंदा आम इंतखाबात के लिए? पूरा पूरा इरादा है जी। अब सेनेट के इलेक्शन है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि सेनेट के इलेक्शन में ये खरीदो फरोख्त ना हो। पंजाब में फैसला आ गया, अब सबको ठीक लगा है फैसला कि जो जिसका हक बनता था उतनी सीटें आ गई हैं। हमें कोई इतराज़ नहीं है कि नून लीग की अगर 5 आ गई तो कोई बुराई नहीं है, अपोजिशन की 5 आ गई, PTI की 6 आ गई। तो इसी तरह हम चाहेंगे कि ये शफाफ हो, ये इसमें खरीदो फरोख्त की मंडी ना लगे। और अगला जो इलेक्शन है इंशाल्लाह PTI जब कराएगी तो हम कोशिश करेंगे कि पूरी तरह इंतखाबी इस्लाहात हों, ताकि ये जो खरीदो फरोख्त है ये आइंदा ना हो। जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी? अभी इट्स टू अर्ली कि टेक्नोलॉजी से करना है या कानून में आगे करना है। बाज़ औक़ात टेक्नोलॉजी की से भी आप ये धांधली रोक नहीं सकते, तो बहरहाल हमने धांधली रोक। शुक्रिया सदाकत अली साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इस अहम मामले पे अपना मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ का, हुकूमत का जो मौक़िफ़ था वो पेश किया। नाज़रीन, सदाकत अली अब्बासी सां ॻाल्हि ॿोल कईसीं ऐं तहरीक इंसाफ जो जेको मौक़िफ़ हो मालूम कयोसीं। नाज़रीन खे ॿुधाईंदा हलूं त इन वक़्तु जेको सेनेट इलेक्शन 3 मार्च ते थियण वारी आहे, उन हवाले सां सूरत हाल में कुछ हुकूमत के सरप्राइज़ मिलण जूं तवक़ुआत आहिनि। हिकिड़े पासे त तहरीक इंसाफ जे जेके खैबर पख्तूनख्वा जे मेंबर पार्लियामेंटेरियन जेके सूबाई क़ौमी असम्बली जा जेके मेंबर आहे, वज़ीर आज़म सां जेकी मुलाक़ात खैबर पख्तूनख्वा में रिथल हुई, उन में तक़रीबन 16 खां मथे MPs ऐं 4 खां मथे MNAs शिरकत न कई। ऐं हिन वक़्तु बि हफ़ीज़ शेख ऐं यूसुफ रज़ा गिलानी जे जेके सेनेट इस्लामाबाद जे सेनेट वारे जेकी सीट जे हवाले सां जेके सूरत हाल नज़र अची रही आहे, त मुखालिफ़ दुर चई रही आहे त हुकूमत जा काफ़ी सारा मेंबर जेको PDM जो गॾियल उम्मीदवार आहे यूसुफ रज़ा गिलानी, उनखे वोट मिलंदा ऐं हू कामयाबी हासिल कंदो। अगरि इहा सूरत हाल थी ऐं यूसुफ रज़ा गिलानी यकीनी तौर ते अगरि हुनजी जेकी सूरत हाल हिन वक़्तु नज़र अची रही आहे ऐं PDM गॾियल आहे, अगरि उन सूरत में यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाबी माणी त यकीनी तौर ते हालात ऐं सूरत हाल बिल्कुलु मुख़्तलिफ़ हूंदी। ऐं जीअं अपोजिशन चई रही आहे त इहो अदम एतमाद जो हिकु इशारो हूंदो अगरि यूसुफ रज़ा गिलानी बतौर सेनेटर कामयाबु थिए थो। नाज़रीन, वठंदासीं ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ मुखालिफ़ धुर जो सिंध असम्बली में अॻवान अली मादल शेख जी गिरफ़्तारी ऐं अली मादल शेख पारां जेके सिंध हुकूमत ते इल्ज़ामात लॻाया विया आहिनि, उन हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं।